जैन धर्म में दशलक्षण महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यदि इन दशलक्षणों को जीवन में अपना लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसमें पहला है उत्तम क्षमा। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो क्रोध के अभाव रूप शांति स्वरूप पर्याय प्रकट होती है उसे भी क्षमा कहते हैं। मुनि महाराज ने जीवन भर इन गुणों को अपनाया है। कई अपशब्द सुनने के बाद भी मुनि महाराज प्रतिक्रिया नहीं देते, सामने वाले को क्षमा कर देते हैं। चलो मैं आज आपको उत्तम क्षमा धर्म पर आधारित एक कहानी सुनाता हूँ। करीब 100 साल से भी अधिक समय की बात है। सन 1900 में भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था। उस समय जीवन अभी की तरह आसान नहीं हुआ करता था। उस समय आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज महान संत के रूप में जाने जाते थे। उस समय आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज महान संत के रूप में जाने जाते थे। उसी कालावधि में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज विहार करते हुए धौलपुर के राजखेड़ा शहर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने 3 दिन तक प्रवचन दिया। बहुत से लोग उनका प्रवचन सुनने आते थे। चौथे दिन उन्हें विहार करने का विचार आया तो वहाँ के श्रावकों ने उन्हें वहीं रुकने की प्रार्थना की। तब महाराज श्री ने श्रोताओं का निवेदन स्वीकार कर लिया। 5वें दिन आचार्य श्री आहार करने के लिए जल्दी निकल गए। आहार करने के बाद वे सामायिक करने का विचार कर रहे थे, तभी उन्हें आकाश में काले बादल दिखाई दिए। उन्हें यह संकेत अच्छे नहीं दिखे। उन्होंने अंदर कक्ष में बैठकर ही सामायिक की। महाराज श्री ने ध्यान मग्न होकर आत्मा का चिंतन किया। उसी समय अचानक 500 से ज्यादा लोग वहां हथियार के साथ पहुंचे। श्रावकों के साथ मारपीट करने लगे। कुछ बदमाश लोग आचार्य श्री के ध्यान कक्ष तक जाने वाले थे। तभी कुछ श्रावकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्हें हाथ पैर पर चोट पहुंचाई गई। फिर वहां पुलिस पहुंची। जो लोग आचार्य श्री को नुकसान पहुंचाने वाले थे उनके मुखिया को पकड़ लिया गया। उस समय आचार्य श्री ध्यान में तल्लीन थे। पुलिस अधिकारी आचार्य श्री के दर्शन की इच्छा के साथ जब उनके कमरे में गए तो पुलिस अधिकारियों ने तय कर लिया कि इतने शांत मन वाले मुनि पर आक्रमण करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आचार्य श्री को जब पता चला कि पुलिस ने बदमाशों को कड़ी से कड़ी सजा देने का निर्णय लिया है तो आचार्य श्री ने प्रतिज्ञा ले ली, जब तक उन बदमाशों को छोड़ा नहीं जाता तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा, इन बदमाशों के प्रति दया भाव रखना उचित नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी आचार्य श्री ने जवाब दिया, मेरे मन में इन लोगों के प्रति बिल्कुल भी नफरत का भाव नहीं है। हमारी वजह से आप इन लोगों को सजा दे रहे हैं। यह देखकर आहार करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा सुनकर पुलिस वाले आश्चर्यचकित रह गए कि कोई इतना उदार हृदय और दयावान कैसे हो सकता है। इस बात पर पुलिस ने सभी को बिना सजा दिए ही छोड़ दिया। जो लोग हमला करने आए थे उन्हें भी बेहद पछतावा हुआ। अगर हम अपने आसपास देखें तो कई लोग छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ कर देते हैं। हमें भी अपने जीवन में क्षमा का भाव अपनाना चाहिए। अपने शत्रु के प्रति मन में नफरत के भाव नहीं लाने चाहिए। उत्तम क्षमा तो एक अकषाय भाव रूप है, वितराग स्वभाव रूप है, शुद्ध भाव रूप है। वह कषाय रूप नहीं, राग भाव स्वरूप नहीं, शुभाशुभ भाव स्वरूप नहीं, बल्कि इनके अभाव रूप है। क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से समस्त प्राणियों को उत्तम क्षमा धर्म प्रकट हो और सभी इंद्रिया ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा का अनुभव कर पूर्ण सुखी हो। इसी पवित्र भावना के साथ मैं आज की कथा समाप्त करता हूँ। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।